उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। अब ये जो मैं पे मैंने जगह लगाई है ना, ये लगानी बड़ी ज़रूरी है। ये इस कलाम की खूबसूरती है। दोबारा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख़ां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नात ट्रेनिंग की एक और बड़ी मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम मुफलिस ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया। इस वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद ये है कि मैं आपको इस कलाम के अशार के मायने भी बताऊँ, क्योंकि कलाम को समझ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ तो ये कलाम तकरीबन सबको आता होगा, लेकिन जब आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो एक ख़ास कैफियत आपको नसीब होगी कि मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह इस कलाम में क्या क्या गए हैं। सुभान अल्लाह, इश्क़ की इंतहा कर दी उन्होंने। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा नाज जनाब उस्ताद सना खां जनाब अख्तर कुरैशी साहब का ये पढ़ा हुआ खूबसूरत कलाम हर ज़ुबान ज़द आम है, हर किसी ने इसको सुना हुआ है। तो मैंने सोचा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस कलाम को आप लाइक क्लासिकल कलाम भी कह सकते हैं। तो आइए इसके चंद अशार प्रैक्टिस करते हैं और इसमें जो जगह आएंगी खूबसूरत, उनको भी हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। मुफलिसे ज़िंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे ज़िंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दुरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिसे ज़िंदगी। ये होगी इसकी अस्ताई। अब हम अंतरा लेंगे। उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ, उनके दर का गुलाम हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, कि मेरी निस्बत सरकार से है। ये कोई छोटी निस्बत नहीं है, ये कम बात नहीं है। सरहद हश्र तक जाऊँगा बेधड़क, इनके जो सरहद हश्र है, जो बरोज़े क़यामत की जो सरहद है, मुझे महशर में जाते हुए बिल्कुल डर नहीं आएगा, क्योंकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में होऊंगा, क्योंकि मैं उनका गुलाम हूँ। मुझको इतना तो ज़्यादा सफ़र मिल गया। ज़्यादा सफ़र कहते हैं कहीं जाने का ख़र्चा, आम लफ्ज़ों में, ठीक है, कि मुझे उनकी ग़ुलामी, उनकी तबाह करने का ये सिला मिला कि मुझे इतना ज़्यादा राह, इतना साजो सामान मिल चुका है कि मैं बरोज़े क़यामत बिल्कुल बेखौफ ख़तर सरहद हश्र तक जा सकता हूँ। समात कीजिए। उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ, उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। अब ये जो मैं पे मैंने जगह लगाई है ना, ये लगानी बड़ी ज़रूरी है। ये इस कलाम की खूबसूरती है। दोबारा सुने। क्या ये कम है कि मैं ये स्लो में बता रहा हूँ, ठीक है। ये फ्लो में आपने लगानी है। पहले स्लो में प्रैक्टिस करें, फिर इसको फ्लो में लगाएं। क्या ये कम है कि मैं उन, ठीक नीचे जाके उनके साथ लफ्ज़ को कनेक्ट करना है। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊँगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊँगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफ़र मिल गया,
ठीक है, ज़्यादा सफ़र को भी आपने खूबसूरती के साथ अदा करना है। दोबारा सुनिए, मुझको इतना तो ज़्यादे, ठीक है, इतना तो ज़्यादे सफ़र मिल गया, यानी कि गले से नीचे सीने की तरफ आवाज़ आएगी। ठीक है, मुफलिसे ज़िंदगी ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी। इस शेर को समझिए, ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। शायर अपनी हालत ज़ार बयान कर रहा है, मेरा ज़हन बिल्कुल मौफ था, बेचैनी का शिकार था, सांस बेरूप थी, सांस भी बस बेरब्त चलती जा रही थी, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, और रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। मासियत मतलब गुनाहों की कड़ी धूप थी मेरी रूह पर, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी। चश्म कहते हैं नज़र को। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र करम फरमाई तो गनी यानी सखावत वाली अपनी नज़र करम फरमाई, तो वो मेरी रौनके जान बनी, मेरी जान की वो रौनक बन गई, यानी कि मेरे वजूद को, मेरे जिस्म को, मेरी रूह को रौनक नसीब हो गई। छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया। शजर से मुराद दरख्त, यानी कि उनकी रहमत का मुझे दरख्त मिला, उसके साए में जब मुझे पनाह मिली तो मेरी रूह जो है वो तरोताज़ा हो गई, जो मासियत की कड़ी धूप थी वो ख़त्म हो गई। शेर को जब समझ के इंसान पढ़ता है ना, तो यकीन करें एक ख़ास कैफियत तारी होती है, रोंगटे खड़े होते हैं। शेर समझ आ गया, अब इसका लुत्फ़ लीजिए। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। फेड आउट लाजमी करना बड़े एहतियात के साथ। कड़ी धूप थी, उनकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, मुफलिसे ज़िंदगी। ठीक है, महफिल में कलाम पढ़ते हुए जब अपने हाथों के इशारों के साथ शेर समझाएंगे तो जो कम फहम रखने वाले लोग बैठे हुए हैं उनको भी शेर बआसानी समझ आ सकेगा, बशर्ते कि नात खां को भी समझ होना कि वो पढ़ क्या रहा है। मक्ते की तरफ चलते हैं। यूँ तो कलाम काफ़ी तवील है, क्योंकि जो मारूफ अशार हैं उन्हीं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि ज़्यादा पढ़े जाते हैं। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चरागे हरम। जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ पर करम हुआ तो मेरा दिल जौन सा है वो बमिसाले चरागे हरम हो गया, यानी कि काबा के अंदर कोई चिराग जल रहा हो। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी जिंदगी ऐसी भागती जा रही थी, दौड़ती जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने करना क्या है और हो क्या रहा है जिंदगी में। और बिल्कुल मैं बेसरो सामान बेघर जैसे इंसान होता है जिसका कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ऐसे मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। खाना बदोश कहते हैं कि मतलब जिनका कोई घर ना हो, जिनका कोई ठिकाना ना हो, तो जब उनका करम हुआ तो मुझे ठिकाना मिल गया। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चरागे हरम।
जिंदगी फिर रहे थे भटकते हुए, जिंदगी फिर रहे थे भटकते हुए, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। तो इसको मायने के साथ इसकी जो जगह मैंने लगाई हैं उनको आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, तो आप इसको महफिल में पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जो लोग मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।